के बीच में हमें आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का। तो टाइम हम लोग के पास में बहुत कम है और टाइम को ख्याल में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। तो राजू सर, हमारी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आपकी आवाज एकदम राजू क्लियर सर, है। थैंक यू सर, थैंक यू, है ना। ओके। तो आज का जो टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग का सीक्रेट्स, ये बहुत ही मार्वलस टॉपिक है। यानी कि हम जिस प्रोफेशन में, अभी राजू सर ने भी बताया कि ये हमारा बिजनेस का सबसे पहला प्रथम रीड है, जिसके बिना हम इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सकते, सफलता भी हासिल नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही जरूरी है सीखना, और आज हम सब सीखेंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कुछ बातें मेरा अगर अच्छा लग जाए तो उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स अगर आप लोग वीडियो ऑन कर लें तो ज़्यादा बेटर है। यस तो सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग हमारा इस बिजनेस का रीड है। और जैसे कि हम सब की आदतें हो गई जज करने की, और बहुत सारी कभी कभी मन में नेगेटिव थॉट भी आ जाते हैं, तो अरे वो तो करेगा नहीं, ये तो करेगा नहीं, है ना, इस तरह से, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक उदाहरण के माध्यम से, कि मान लिया जाए कि आप किसी मजदूर को अपने घर में लेके आते हैं और काम करवाने के लिए, और वह मजदूर पूरे ईमानदारी के साथ काम करता है आपके घर में 8 घंटा, तो क्या आप उनकी मजदूरी को काट लेंगे? नहीं। ये मेरा नहीं काटेंगे ना। नहीं सर। ठीक उसी प्रकार हम इस जो प्रोफेशन में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आए हैं सफलता को अर्जित करने के लिए, और यहाँ पर अगर हम सब भी पूरे ईमानदारी से जो सक्सेस का जो मंत्र है उसको फॉलो अप करते हुए, तो हम सब की भी मजदूरी नहीं काटी जाएगी, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर के संतान हैं और उसके नजर में हम सब एक बराबर हैं। तो हमारे मेहनत का जो फल है वो कभी नहीं काट सकते सर, इसलिए वो हमें जरूर देंगे, है ना। तो खुद पर विश्वास रखें और विश्वास के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करें, है ना, तो निश्चित ही सफलता मिलेगा, है ना। प्रोस्पेक्टिंग करने का जो मतलब है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे सीखने के लिए नहीं आए हैं, और सीखना नहीं है, सीख करके सीखने के अलावे अपने आप को मतलब अपने आप को हाई लेवल, अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल तक लेके जाना है। और जब तक आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक नहीं जाएगा तब तक आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। आज जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे सक्सेस, उन सभी का एनर्जी देखने के बाद लगता है कि वाह क्या एनर्जी है। तो आपको अपने मतलब कि इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। मन को गिरा करके ये बिजनेस में आप कभी सफल नहीं हो सकते। डेफिनेटली। आपको हमेशा, है ना, आपको हमेशा ऊर्जावान रहना होगा, हर क्षण हर पल। यही इस बिजनेस का सक्सेस के राज है। और सबसे बड़ी चीज है कि किसी को प्रीजज ना करें। जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने मिले, और कभी किसी के मतलब प्रीजज ना करें कि ये तो नौकरी कर रहा है, इसके घर में तो बिजनेस है, अरे ये तो रिक्शा चलाने वाला है, या तो ये मजदूर है, या तो ये मतलब देखने में कुरूप है। इस तरह का प्रीजज ना करें, क्योंकि हम सब जो है ना, हम लोग ऊपर से जज करते हैं उसको, लेकिन कभी अंदर तो उसको नहीं जानते ना कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उनको क्या चाहिए। एग्जैक्टली है ना, सर। उसको अंदर से हम लोग नहीं झांकते, हम लोग ऊपर से ही जज कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा
आप अपने प्लान को दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो आपको हाँ कह देगा, और हाँ कह देगा तो आप उनको वेलकम कर सकते हैं, और ना कह दिया तो ना को आप हमेशा पॉकेट में लेके चलें। इस बिजनेस का सिद्धांत है, आपको पता है, ना को हमेशा अपने जेब में लेकर के चलें, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग का जो सिस्टम है, और हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करने का जो आप जो काम करेंगे ना, तो लॉजिक पे मत करें। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि बस उठे और किसी से बात करना शुरू कर दिए। नहीं, आप अपने लिस्टिंग के अनुसार चलें। जो सिस्टम कहता है आप लिस्ट बनाएं, और लिस्ट के अनुसार ही आप इस बिजनेस को डेवलप करें, प्रोस्पेक्टिंग करें, तो इससे आपको सफलता पाने में ज्यादा आसानी होगा। और अपने नीचे जितने भी प्रोस्पेक्ट आपके जो डाउनलाइन हैं, उनको भी सिखाएं कि कैसे लिस्टिंग बनाई जाती है। और अक्सर हम लोग देखते हैं, जब हम पूछते हैं कि सर आप कितने लोगों को जानते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, इस तरह से बोलते हैं। तो वहां पे बोलना है कि आप ठीक है, आप बहुत कम लोगों को जानते हैं, लेकिन जानते कितने लोगों को। वो बोल देगा 5 या 10 या कोई 50, है ना। तो मैं मानता हूँ कि किसी ने बोला कि मैं 10 लोगों को जानता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी लिस्ट बनाते हुए 1 से शुरू नहीं कीजिएगा। 1 से शुरू नहीं करना है, हमेशा उल्टा करना है। अगर उन्होंने 10 बता दिया तो पहले 10वां नंबर आपका कौन है उसका नाम लिखिए, फिर पूछिए उनसे कि 9वां कौन है। तो इस तरह से जब नाम लिखेंगे तो पूरा मतलब नाम भी लिखाएगा, और उसको पता है कि 10 के बाद मुझे 1 तक जाना है, और 1 से अगर शुरू करेगा तो उसका अंत नहीं है, तो वो लड़खड़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए हमेशा जब भी लिस्ट बनाए तो उल्टा स्टार्ट करें। और जब आपकी लिस्ट बन जाता है, आप सभी को नाम लिख लेते हैं, और नाम लिखने के बाद एक आता है उसको रैंकिंग देने का। मान लिया जाए कि 10वां नंबर में राजू सर है, तो राजू सर के बारे में हमें जानकारी लेना कि ये करते क्या है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये जान गया तो वहां पे एक स्टार देना है। दूसरा हमारे पास सुमित्रा मैम है, तो इनके बारे में जानना है कि सुमित्रा मैम की क्वालिफिकेशन क्या है, सुमित्रा घर में कितने सारे अफसर ग्रेड के लोग हैं। तो अगर वहां पे 2 निकल गया तो वहां पे 2 देना है। तो इसी तरह से सबका रैंकिंग देना है, और रैंकिंग देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा रैंकिंग किस प्रोस्पेक्ट के पास है। तो आपको सबसे पहले जो पहुंचना है ना, उसी के पास पहुंचना। हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे लोअर वाले को ढूंढते हैं। इस बिजनेस में सबसे बड़ा कमी है कि हम लोग लोअर को ढूंढते हैं, हाई लेवल तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। तो वहां पहुंचे, और वहां से आप इस बिजनेस को बिल्ड करने में आसानी होगा। अप्रोच करने का जो तरीका है हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं, तो अप्रोच हम कैसे करेंगे। तो जब भी आप उनसे मिले तो कभी भी बिजनेस की बातें ना करें डायरेक्टली कि हम एक बिजनेस को लेकर के आए हैं, ऐसा कभी नहीं। आप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से बातें कर सकते हैं, उनके नीड बातों में उनकी नीड को निकाल सकते हैं कि वो किस फेज से गुजर रहा है, उनको क्या चीज की जरूरत है ना। इस तरह से 2 4 5 मिनट 10 मिनट आप बात करने के बाद उसके आप अंदर चले जाएंगे। आपका जो बात करने का जो तरीका है, एक दूसरे का जो मिलने का तरीका है, वो जब हो जाएगा तो आप उनसे बात कर सकते हैं बिजनेस के बारे में कि सर आज जो मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मैं कैसे पर्पस को लेकर के आया हूँ। यस सर। है ना। और एकदम सिंपल भाषा में बात करें, कोई टेढ़ा मेढ़ा घुमा करके नहीं, है ना। एकदम सादगी से बात करें, वो लोगों को अच्छा से समझ में आता है ना। जी जी कि सर मैं ऐसे पर्पस को लेकर आया हूँ कि आज कोरोना के कारण हम देख रहे हैं कि लोगों को एक इनकम से घर नहीं चल रहा है सर, है ना। कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन के कारण आज
के समय में एक इनकम से लोगों का घर नहीं चल पा रही है। सेकंड इनकम बहुत जरूरी है। और कैसा रहेगा सर, अगर आपके परिवार में भी अगर सेकंड इनकम आ जाए, कुछ लोगों से मिल करके, कुछ लोगों को हेल्थ इश्यू को मतलब एक स्वस्थ जीवन में बदल करके, कुछ लोगों को बता करके आपके भी घर में सेकंड इनकम आने लगे, तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो वो बोलेगा कि अच्छा रहेगा। तो फिर वहां पे क्या करना है कि ठीक है सर अच्छा रहेगा, तो आप अपना नंबर या कोई आपके कार्ड है तो उनको दे दीजिए कि कल फलाने जगह हमारा इस जो अपॉर्चुनिटी के बारे में जो हम बताएंगे, 1 घंटा का सेशन, आप वहां पे आ जाइए। डेफिनेटली सर। और अगर यदि वो बोलता कि नहीं नहीं आप यहीं पे बता दीजिए, तो ठीक है, बोलना कि सर आपको 1 घंटा का समय यहाँ पे देना होगा, है ना? क्या आप 1 घंटा दे पाएंगे? तो इस तरह से आप अपने बातों को रख सकते हैं। और बस सिंपल सी यही तरीका है प्रोस्पेक्टिंग करने का। और बेधड़क जाए, निडर होकर के जाए, ना की परवाह बिल्कुल ना करे, और कोई भी मिले सबको बता डालिए। तो थैंक यू सो मच सर, मैंने अपने बातों को रखा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, है ना? बाकी आगे बढ़े। थैंक यू सर ब्रह्मदेव सर, आप इतनी अच्छी वैल्यूएबल बातों को हमारे सामने 10 मिनट से रख रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ आपके डेडिकेशन को मैं सलाम करता हूँ, जो आपने इतनी बेहतरीन और डीप जानकारियाँ हम सभी को दी। और मैं तो कहता हूँ कि आपने जो बोला कि जो भी व्यक्ति मिलता है वो आपका प्रोस्पेक्ट है, और इस यस प्रोस्पेक्टिंग का दायरा जो है मैं समझता हूँ जो हमारे सीनियर्स, हमारे साथी, हमारे जो बुक्स के माध्यम से जो मिलता है, और जो हमारे कुछ ऐसे विचारक जो हैं जिन्होंने बोल के रखा है कि आपका प्रोस्पेक्ट अगर आप 3 फीट के दायरे में अगर है आपका, कोई भी आदमी हाथ को एक तरफ से ऐसे रखिए और एक तरफ से ऐसे रखिए, और उसके सामने जो लोग उस परिधि में आते हैं वो आपके प्रोस्पेक्टिंग हो सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको सामने मैंने रखा, सर ने रखा, और मैं चाहूँगा और भी हमारे साथीगण हैं जो सीनियर हमारे साथ में हैं, मैं चाहूँगा निजाम सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? सर बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं, आप लोगों की कृपा से। थैंक यू सर। और मैं चाहूँगा सर आप हमारे साथ में बने हुए हैं और हमेशा बने रहते हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं। यस सर। हमेशा आपकी सोच जो है एक ज़बरदस्त वे में ले जाता है हम लोग को, और एक बेहतरीन इंसान हैं। और मैं चाहूँगा कि आज का जो सेशन जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं आपके भी विचार में लेना चाहूँगा। तो आप प्रोस्पेक्टिंग सीक्रेट्स के बारे में कुछ बताएं हमें और हमें लाभान्वित करें सर। थैंक यू। नेक्स्ट आपकी तरफ एक ज़ोरदार तालियों के साथ में मैं सभी को चाहूँगा एक ज़ोरदार तालियां दें निजाम सर के लिए। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट आवाज़ आपकी होगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड वेरी वेरी थैंक यू। कुछ शब्द हमें बोलने के लिए इजाजत मिला है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग हमारा बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी जी। क्योंकि अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाएंगे हम, तो दूसरे को कैसे हम किसी को समझा पाएंगे, बता सकेंगे? जी सर। तो ये बहुत बड़ी भूमिका है ये इसका, और इसके बिना हमारे बिजनेस अधूरा है। ये है तो हमारा बिजनेस है, और ये नहीं है तो हमारा बिजनेस जीरो है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से लोगों से बहुत तरह का बातें करते हैं, और बहुत तरह का इससे प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका है अलग अलग सभी का। किसी ने तो पहले डायरेक्टली बात कर देंगे सीधा सीधे, बहुत सा घुमा फिरा कर बात करेंगे, बहुत सा हाय हेलो से शुरू करेंगे। लेकिन किसी भी आदमी से, देखिए आज का डेट में बहुत कम ही लोग अपने लोग होते हैं, ज्यादातर लोग जो है ना गैर होते हैं। जी। न्यू आदमी होते हैं, न्यू पर्सन, जिससे हम लोग टीम में बिल्ड करते हैं उसको। जी जी जी।
और उसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग उससे हाय हेलो करें, चाहे जान पहचान का हो या चाहे अनजान व्यक्ति हो। हम लोग पहले हाय हेलो करेंगे, और हाय हेलो करने से कौन इंसान जवाब नहीं देगा, हमें सभी लोग जवाब देंगे। बस दोस्ती हो गया, एक दोस्ती तो करना हम लोग डेफिनेटली सर, को। डेफिनेटली। बस दोस्ती करने के बाद में पहले हम लोग पूछेंगे क्या सर कहाँ से हैं आप, तो वो अपने बात को रखेंगे, मैं रांची से हूँ, बिहार से हूँ, चाहे खूंटी से हूँ या रामगढ़ से, कहीं से भी वो बताएंगे। बोला अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, क्या करते हैं आप, तो इस तरह अपना बात बताएंगे वो। फिर उसी से बात करते हुए जुड़े हुए हम लोग अपने बात को रखेंगे। मैं भी एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ पैसा लगाना नहीं पड़ता है, और हमें हमारे जीवन का फ्रीडम और एक ड्रीम मिलता है, और हमारे बच्चे लोगों का फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है। क्या इसको आप जानना चाहेंगे? इस तरह से बात हम लोग बता करके उसको प्लान शो कर सकते हैं और बहुत सारी बातें बता सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको पहले बोले कि क्या सर आपके पास में 2 मिनट का समय है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा करने से क्या होगा कि उसके मन में एक विचार आएगा, भले वो उस वक्त ना जुड़े, लेकिन उससे हम लोग नंबर ले लेंगे, नंबर ले करके सेव करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन फिर उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद में क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर कल भी नहीं जुड़ा हो, परसों भी ना जुड़ा हो, तो आने वाला 10-15 दिन में, 1 महीना में वो हमारी बातों को सोच समझ करके वो फिर से जुड़ेगा वो, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसी चीज को हम लोग दूसरे के साथ में भी करेंगे। सो थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, इतनी अच्छी वैल्यूएबल बातों को हमारे सामने रखा। एक निजाम सर के लिए ज़ोरदार तालियां, जिसमें इन्होंने 2-3 चीज़ों को जो बहुत ही गहराई से उन्होंने बताया, और वो ये था कि हम कभी भी प्रोस्पेक्टिंग के पास जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, और जब वो अपना बात कर रहा है, बात कर लेता है, सबसे पहले हम उनकी बातों को सुने, और बात सुनने के बाद में उसमें अपना पॉइंट निकालें, और पॉइंट निकालने के बाद में अपना एक क्वेश्चन रखेंगे, और क्वेश्चन रखने के दौरान धीरे धीरे जब वो हमारे साथ में सेट आउट होने लगता है, तो हम अपने बिजनेस की बातों को उनके सामने रख सकते हैं और उनको अपने बातों पे ला सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये बहुत ही गहरी और बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको अपनी प्रोस्पेक्टिंग में लानी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ों ने सर ने बताया, और हम सभी लोग इससे आगे के जो जितने भी हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे तो उसमें लाभ ले सकते हैं। तो थैंक यू सर, निजाम सर, बहुत अच्छी जानकारी के लिए आपका। और मैं आगे चलना चाहूँगा, हमारे साथ में और भी साथीगण मौजूद हैं। ये भी एक कला ही होती है कि हर कोई बोल नहीं सकता है, सबके पास में किसी से घुल मिल नहीं सकता है। तो अगर हम अपनी आदतों को अपनी आदत में किसी से भी घुलना मिलना शामिल कर दे, परिवर्तन करें अपने आप को, तो प्रोस्पेक्टिंग करके हम जरूर ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी जी। यस।